धरती पर हिंसात्मक घटनाओं का कहर बरस रहा था। हमारी जिंदगी का हाल बदल चुका था। वैज्ञानिक बगैर किसी सफलता के बेतहाशा अपना काम किए जा रहे थे और फिर शुरू हुआ तूफान। पृथ्वी की आबो हवा बिगड़ रही थी। हरिकेन, बाढ़, टोर्नेडो, आग सभ्यता की विनाश को बुलावा दे रहे थे। पर सबसे डरावनी थी बर्फीली तूफान जो शहर और खेतों को तबाह कर रही थी, और वो थमने का नाम नहीं ले रही थी। वैज्ञानिक बिना थके इस तूफान की वजह को ढूंढने और उसे रोकने की कोशिश में जुट गए थे। मेरा पिछवाड़ा जम गया। हे, चाहिए क्या तुम्हें? मुझे तो गर्मी मिलती है। ये कल रात वाली की तरह है जिसके बाद मुझे कुत्ते काटने जैसे जलन हो तो नहीं। मुझे लगा, मुझे पता था। चलो चल के कुछ टेस्ट कर लेते हैं। अच्छा, क्या तुम्हें यकीन है कि पिछले साल वाली क्वार्टर्स ही हैं? जीपीएस के मुताबिक 90 डिग्री नॉर्थ 135 वेस्ट। पिछले साल समुद्र तल से 8,325 फीट की ऊंचाई पे था यही जगह। हाँ, और अब वो 4,200 है। काफी बदलाव है। हाँ। ये घर एक झूले की तरह है, पर वो सामुद्रिक चेंज है। अरे, ये तो एक बछड़ा है। अरे, अब जाने भी दो जो। पर हम तब क्या करेंगे जब वो कैंप के नजदीक होना शुरू हो जाएगा? वही पुरानी ड्रिल। अपने स्नो मोबिल्स में सब समेट के सेफ जगह पे चले जाएंगे और इवेंट को कॉल करेंगे। हे, सैंपल में कुछ दिख रहा है, देखो जरा। जीरो PSU दिख रहा है। 0% सॉल्ट वाटर नॉर्मल नहीं हो सकता है। पिछले साल PSU 30 था जो नॉर्मल है, पर इतना बड़ा फर्क मैंने कभी नहीं देखा है। ओके, पर खारे पानी में फ्रेश पानी इतनी तेजी से कैसे मिल सकता है? शायद ग्लेशियर से निकला हुआ फ्रेश पानी आर्कटिक ओशन के पानी के साथ मिल गया हो। मेरा मतलब, ऐसा हो सकता है कि ये सब उन हाई किड्स की वजह से हो रहा है जिन्होंने। क्या? हाँ, तुम्हें ये याद है उन्होंने मघेजी नदी के पास उन्होंने कितना बड़ा आग लगाया था और सारे के सारे पेड़ जल गए हो, और नदी की और शाखाओं के जरिए और भी फ्रेश पानी आर्कटिक ओशियन में आके मिल गए हो सकता है, ऐसा हो सकता है, लेकिन ये हमारी सोच से बहुत बहुत बड़ा है। इतना बड़ा नहीं देखा। देखो, हम जानते हैं फ्रेश पानी खारे पानी से कम स्टेबल होता है ना? हाँ। और ग्लेशियर से निकला हुआ पानी का बाढ़ और नदी शाखाएं का पानी एक साथ बहुत बड़ी मात्रा में हमारे ओर बढ़ता आ रहा है। फ्रेश पानी बहुत बड़ी मात्रा में महासागर में जाकर मिल रही हो। राइट। रेजी, ये एक भयानक पोलर तूफान तय हो सकती है। मेरा मतलब, शायद ये बाइबल में लिखा बाढ़ जैसा विशाल और सबसे डरावनी है एक और आइस एज। तुम्हारे कहने का मतलब यंगर ड्राइस के बारे में बोल रही हो? हाँ? वो क्या? आजकल स्कूलों में ये सब पढ़ाते हैं क्या? अब चलो भी अंकल, बताओ मुझे। वाह, ये तो बढ़िया है। तो हाँ, यंगर ड्राइस। सुनो, 13,000 साल पहले 1200 साल के लिए एक छोटा आइस एज हुआ था, ठीक है? उस वक्त ग्लेशियर का पानी जाके अटलांटिक महासागर में मिल गया था। उसमें हमारी गलती नहीं थी, पर लगता है इस बार मुजरिम हम हैं। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? इसकी वजह से बर्फीली तूफान आ रहे हैं? मेरा मतलब है हम फिर से आइस एज में जा रहे हैं।
निकलना होगा। चलो निकलो निकलो जल्दी से। अभी तक डेटा अपलोड नहीं हुए हैं। जल्दी निकलो यहाँ से। ये डेटा लिए बिना मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। मैंने कहा जल्दी से चलो। सत्यानाश। सब छोड़ो और चलो। ओके, आ रही हूँ। ओके। जो नहीं रे जी, मैं आ रहा हूँ। जो नहीं रे जी, तुम खुद को बचाओ। जो नहीं। ये रही शहद वाली चाय और लॉरेन की ब्लैक कॉफी। खाने के बारे में बोलना भूल गई थी। तुम्हारी चाय कैसे भूल सकता हूँ। नई खबर रफ्तार में है। हाँ, अब ये सिर्फ आइस के बारे में बोल रहे हैं। सच पूछो तो इस वायरस से थोड़ा छुटकारा पाकर अच्छा लग रहा है। मैंने यहाँ कभी बर्फ ही नहीं देखी। बर्फीला तूफान तो दूर की बात है। जानती हूँ, पर पोलर चक्रवात से बढ़ के भी कुछ होने वाला है। इस क्लाइमेट चेंज की मेहरबानी से जो बर्फ पिघल रहे हैं उससे हमारी इकोसिस्टम में बदलाव आ सकता है। इस वेदर के पीछे भी यही वजह है। क्या मैंने पीएचडी करते वक्त आब हवा के ऊपर एक कोर्स किया था। वेदर भी किसी बीमारी की तरह पल में बदल जाता है। तूफान की वजह से दक्षिणी यूनाइटेड स्टेट्स और मेक्सिको लगभग 1 फीट बर्फ के नीचे जा चुके हैं और मध्य अमेरिका में भी बर्फीले तूफान का कहर जारी है। रेजी, लॉरेन बोल रहा हूं। ओवर एंड आउट। यस। तुम्हें कॉफी चाहिए? नहीं, अभी नहीं। रेजी, जो ये मजाक नहीं है। ओवर। इसे अब कौन से इलाज का इंतजार है? ये हो चुका है, ये सुरक्षित है। हमने काफी सारी ट्रायल किए हैं। मैं खुद एक गिनी पिग थी और इसने बढ़िया काम किया। अब इसके लिए हम भला और क्या कर सकते हैं? एफडीए के बारे में तो तुम जानती हो। सर के ऊपर आला अफसरों का झुंड बैठा हुआ है जो पब्लिक पे जाने से पहले सब ठीक होने का वेट करेंगे। हजारों मर चुके हैं। हमें कल इसका अप्रूवल मिल जाना चाहिए। काश मैं उनके ऑफिस जा पाती। मतलब तुम आज यूएस जा रही हो, तुम ऐसा कर सकती हो। मर गई। वो आज है। मेरी बहन से बात करती हूँ। विश्व भर में हजारों की तादाद में समुद्री जीव समुद्र के किनारे आके जमा हो रहे हैं। इन जीवों में किसी भी तरह के शारीरिक नुकसान या ट्रॉमास दिखने को नहीं मिले हैं, पर विशेषज्ञों ने एक एक घटना को जांचा है। वैज्ञानिकों की माने तो ये सिर्फ आब हवा की वजह से है। मेरे पुराने दोस्त ने मुझे कुछ डेटा भेजा है जो अभी नॉर्थ पोल में है। अपना इनबॉक्स चेक कर लो। देखो जिल, इस मामले में मुझे तुम्हारी जरूरत है। मुझे लगता है मेरा दोस्त जिस नतीजे पे पहुंचा है उसे समझने के लिए हमें तुम्हारे वेदर नॉलेज की जरूरत होगी। और वैक्सीन की बात क्यों हो रही है? 0 PSU, वो भी समुद्र तट के 4200 मीटर ऊंचाई पे, ये नामुमकिन है। मैं अपने दोस्त से बात करने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसमें कुछ गलत तो नहीं, लेकिन उसका कुछ जवाब नहीं आ रहा है। हमारे बीच बातचीत होती रहती है, लेकिन उसने कभी इस तरह का कुछ नहीं भेजा। नोआ के पास एक वेदर सिमुलेटर है जो मैं यूज किया करती थी जब मैं एक स्टूडेंट थी। हम जोड़ के देख सकते हैं कि क्या मतलब निकलता है। बहुत बढ़िया, चलो चलते हैं। कुछ वैज्ञानिक इसे एक विलुप्ति की नजर से देख रहे हैं। वापस आके हम स्टूडियो में हमारे साइंस पैनल के साथ बैठेंगे। जिल, वेदर एक्सपर्ट के रहते भी हम ज्यादा कुछ नहीं कर पाए। जरा जल्दी करोगी? हाँ, क्यों नहीं। 1 सेकंड में आई। यहाँ हमें क्या दिखाई दे रहा है? हे सिस, मुझे गेस करने दो। तुम्हारी फ्लाइट डिलेड हो गई। ओह माय गॉड, ये तो अपोकलिप्स के साइंस है। अरे नहीं, माफ करना, असल में इस बार मैं घर नहीं आ सकती। जिल, तुमने प्रॉमिस किया था। तुम वो लास्ट सोशल डिस्टेंस वाली फ्लाइट लेकर घर आने वाली थी, राइट? कुछ बहुत ही बड़ा आने वाला है। हम यहाँ उसी की तैयारी में जुटे हुए हैं। तुम्हें मालूम है ये माइक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीकेंड था। अभी उसकी एंगेजमेंट हुई है। तुम एंड्रिया से मिली भी नहीं हो। फैमिली इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ मुझे पता है, इसलिए मैं नहीं जा सकती।
क्या तुम्हें पता है मैं और मेरे कलीग्स मॉडर्न हिस्ट्री के सबसे बड़े हेल्थ क्राइसिस की जंग जीतने वाले हैं। और अब ये मनहूस तूफान जो जाने का नाम ही नहीं ले रही है। और मैं जानती हूँ कि इस इलाज को कामयाब करके मैं अपनी फैमिली को सेव कर सकती हूँ। मैं समझती हूँ। क्या तुम चाहती हो मैं एंड्रिया और माइक से बात करूं? बस उसे कहना आई लव हिम और तुम लोगों से जल्दी मिलूंगी। आई लव यू। तुम सेफ रहना। लव यू। $46, $45 ये हमारा है। मैं मदद करती हूँ आपकी। थैंक यू। मैं आपका कैप्टन बोल रहा हूँ। कुछ परेशानियों की वजह से फ्लाइट अपने निर्धारित समय से नहीं उड़ पा रही है। हम जल्द ही उड़ान भरने की कोशिश कर रहे हैं। सभी आराम से बैठिए और हम आपको हर सूचना देते रहेंगे। मैंने सोचा था कि और जल्दी हो जाएगा। लगता है ये हमें अपना एंगेजमेंट कैंसिल करने का इशारा कर रहे हैं। तुमको इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगा। ओके दोस्तों, हमें उड़ान भरने का इशारा मिल चुका है। फ्लाइट अटेंडेंट्स अभी आपके पास जाएंगी ये चेक करने के लिए कि आपकी सीट सीधी है या नहीं, ट्रेन टेबल हटा दिया गया है या नहीं। कृपया अपने सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को हटा दीजिए और अपने फोन्स को एयरप्लेन मोड पे रखिए। 10,000 फीट पर पहुंचने के बाद आपको बता दिया जाएगा, तब आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। देखो मेरे पास वाईफाई है और अगर तुम्हें चाहिए तो जरूर बोलना, ठीक है? तुम्हें पता है ना तुम फोन में म्यूजिक डाउनलोड कर सकते हो, है ना? सब कुछ स्ट्रीम करने की जरूरत नहीं है। पर फ्लाइट में कौन सी चीज मुझे सुनना है ये कैसे पता चलेगा? म्यूजिक मैचेस। नहीं। ओके, तो क्या मिला है हमें? नहीं 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 नहीं। ये सब क्या है? एक ही वक्त पे नॉर्थ और साउथ पोल्स में भारी भूकंप हो सकता है। एक ही वक्त पे। ऐसा नहीं हो सकता। दोनों पोल्स में कहीं भी कुछ गड़बड़ नहीं है। पर रिक्टर स्केल में इस तरह का भूकंप दिखाने की क्या वजह हो सकती है? ग्लेशियर्स वो टूट रहे हैं। क्या मतलब है? इसका मतलब रेजी सही था। अगर वेदर और बदतर होने लगा तो हमें उसके दवा को सुरक्षित रखने के लिए तैयारी करनी पड़ेगी। लॉरेन, कम इन लॉरेन। रेजी, मैं तुम्हें सुन सकता हूँ। ओवर। मेरी रिसर्च पार्टनर मर चुकी है। क्या हुआ है? वो ग्लेशियर पूरी तरह से टूट गया था, जैसे कि कोई भूकंप हो। बस किसी तरह से स्टेशन बच गया। मैंने लोकल इमरजेंसी पे कॉल करने की काफी कोशिश की पर नहीं लगी। क्या तुम्हें हमारा भेजा हुआ डेटा मिला? हाँ मिला, लेकिन क्या वो सच है? क्या मतलब है इसका? क्या मुसीबत में है? हमारा इकोसिस्टम और आबो हवा, इन्हें पूरी तरह से तबाह करने के लिए बस एक चिंगारी की जरूरत थी, समझे? ग्लेशियर का टूटना तो बस एक हिस्सा था, लेकिन इस चिंगारी की वजह से हमें बहुत जल्द ही बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। इसी की वजह से तूफान इतना तेज हो रहा है। खारा पानी जम नहीं सकता। इसका गाढ़ापन पोलार चक्रवाती तूफान को एक और आइस एज बना सकता है अगर इसे बड़ी मात्रा की फ्रेश पानी से रिप्लेस किया जाए। हाँ, यही वजह है समंदर के जीवों के मरने की। वो इतनी बड़ी मात्रा में फ्रेश पानी के बहाव को झेल नहीं पाए। ठीक है, मान लेते हैं कि सारे डेटा सही है, तो इसके बाद क्या हो सकता है? ये रहा और तेज तूफान लगभग सब कुछ बर्फ में तब्दील कर देगा। पूरा धरती का तापमान अचानक काफी नीचे गिर जाएगा और फिर ये रुक जाएगा। रुको, ये क्या है? मेरे अंदाजे से वो इकलौता भयानक चक्रवाती तूफान है। तापमान -50 डिग्री सेल्सियस से शुरू होगा और ये नीचे होता जाएगा। एक बर्फीला तूफान पूरी दुनिया में तांडव मचाएगा जो हर चीज को बर्फ में तब्दील कर देगा जो अंदर नहीं होगा। जो बाहर रहेंगे वो खत्म हो जाएंगे। और ये क्या है? ये एक बर्फीली दीवार है। पहला तूफान सिर्फ एक चेतावनी है और दूसरा जो पहले वाले के लगभग 2 घंटे बाद आएगा
देखने से लग रहा है वो पहले वाले से कम 100 डिग्री ज्यादा ठंडा होगा और वो अपने रास्ते में आई हर चीज को तबाह कर देगा। इंफ्रास्ट्रक्चर्स, पिछले तूफान से बचे हुए लोग। इस तापमान में ये पहले वाले की तरह अपने आप थम नहीं जाएगा। देखो, शायद तुम्हें यकीन ना हो, लेकिन मैंने हर चीज की बारीकी से जांच की है। सब बिल्कुल सही है। एक बर्फीला तूफान तुम्हारी तरफ आ रहा है जो काफी खतरनाक है। अब तक शायद ग्रीनलैंड तक पहुंच चुका है। तुम लोगों को उस दवा की सुरक्षा का इंतजाम करना होगा। मानव जाति को जीने का अगर एक मौका और मिलता है तो उसे सुरक्षित करना होगा, वरना इस बर्फीली तबाही में बचे हुए लोग बीमारी से मारे जाएंगे। ठीक है, तो तैयारी कर लो। मेरे हिसाब से तुम्हारे पास अभी 24 घंटे बचे हैं। क्या ये डेटा तुमने वॉशिंगटन में पहुंचाया है? मुझे पहले नेटवर्क को बचाए रखने के लिए मेरे कंप्यूटर के पावर को बचाना होगा। अभी तक तूफान के बीचों बीच में सुरक्षित हूँ, इसलिए ऐसा बोल पा रहा हूँ। सुन के अच्छा लगा। तुम अब भी सेफ हो रेजी। तुम बस सुरक्षित यहाँ पर लौट के आ जाओ। शुक्रिया। मैं एक रेस्क्यू चॉपर से जुड़ने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ से जल्द निकलने के लिए। ओके, गुड लक। ओवर एंड आउट। ओवर एंड आउट। हम दवा का क्या करेंगे? एक सेफ जगह है। क्या? एक सेफ जगह इक्वेटर के करीब। ज्यादा से ज्यादा 100 माइल की जगह होगी इक्वेटर की चारों तरफ, जहां उत्तरी अंदरूनी कोरियलिस इफेक्ट की वजह से ये बवंडर वहां पहुंच नहीं पाएगा। इसे वापस चलाओ। प्रोग्राम में कुछ गड़बड़ी की वजह से कुछ ठीक से नहीं दिखाई दे रहा है। मुझे इस प्रोग्राम के बारे में पता है। इसमें पहले भी कुछ गलत नहीं था और अब भी कुछ गलत नहीं होगा। हमें लोगों को उस तरफ ले जाना चाहिए अभी। हम पूरी दुनिया के लोगों को उस एक छोटी सी जगह पे नहीं ले जा सकते, वो भी एक महामारी के हमारे पास उसका इलाज है, पर इसे अप्रूवल नहीं मिला है। हमें पता भी नहीं कि इतनी बड़ी तादाद में काम करेगा भी या नहीं। हमें पता है वो काम करेगा। हमने हर तरह का टेस्ट किया है, हमने सब सही किया है। हम जानते हैं ये काम करेगा। अगर हमने कुछ नहीं किया तो मानव जाति खत्म हो सकती है। सरकार से बात करो, उन्हें ये डेटा दो और लोगों को ले जाने के लिए उन्हें मनाओ। भागने से सिर्फ आधी समस्या सुलझेगी। अगर हमने बगैर दवा के इक्वेटर पे उन लोगों को इकट्ठा किया तो कुछ ही समय में सारे लोगों में वायरस फैल जाएगा। हमारे पास बस 24 घंटे हैं। पोल्स के नजदीकी लोगों से भी कम। मैं घर जा रहा हूं। क्या? नहीं, रुको, नहीं, तुम ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। महीनों हो गए मैंने अपनी बीवी को नहीं देखा। मैं पहली प्लेन से उसके पास जा रहा हूं, इससे पहले कि सारे कैंसिल हो जाएं। और उसके बाद वो और मैं ये तय करेंगे कि हमारे बचे कुछ इस समय को कैसे बिताएं। और बताओ अभी हम क्या करेंगे? मैं नहीं जानता। शतरंज खेलो, मूवी देखो, जो जी में आए वो करो। मुझे इससे कोई लेना देना नहीं। मुझे बस तुम लोगों से छुटकारा चाहिए। तुम लोग जो भी करना चाहो, मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं। आज तक जिनके साथ भी काम किया, तुम उनमें से बेहतरीन हो और तुम्हारे साथ काम करके मुझे अच्छा लगा। ये लो, बुरे वक्त के लिए। वो बुरा हो चुका है। तो फिर और बुरे वक्त के लिए जो आने वाला है। जेल। यूएस सरकार लोगों को तूफान के रास्ते से सुरक्षित जगह ले जाने की तैयारी कर रही है। अच्छी बात है, सरकार भी वही कर रही है। चलो पैकिंग करते हैं। रेस्क्यू सर्विसेज बोलो, सुन रहा हूं। मैं रेजी प्लैंक बोल रहा हूं। मैं 90 डिग्री नॉर्थ 130 डिग्री वेस्ट पे हूं। मुझे अभी यहां से निकलना है। ओवर। एरिस, कोई है? ओवर। उठो यार, लगता है हम उतरने वाले हैं। अभी तो नहीं, 1 घंटा बाकी है। ये क्या हो रहा है? शायद सुरक्षा के लिए होगा। फ्लाइट अटेंडेंट्स प्लीज बैठ जाइए।
चिल चिल, क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूं, अंदर आ सकते हो। क्या सब ठीक है? तुम भी जा रहे हो क्या? नहीं, कोई नहीं है, एक कुत्ता तक नहीं। मैं उसके बारे में नहीं सोच रहा हूं, वो ठीक ही होगा। हाँ, लगता है हम दोनों ही हैं यार। अब हम क्या करेंगे? इक्वेडोर। इक्वेडोर? इक्वेडोर क्यों? ये सेफ जगह पर है, ऊपर से वहां कीटो में एक अमेरिकन एम्बेसी भी है। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, हम वैज्ञानिकों के साथ मिलकर दवा बना सकते हैं। सुन के अच्छा लगा, लेकिन वहां पहुंचना मुश्किल है। हम अगर 75 माइल की स्पीड से भी चले फिर भी 30 घंटे लग जाएंगे। बर्फबारी के पहले रास्ते कितने खराब थे तुम जानती हो। हम रवाना हो सकते हैं। रेजी, कम इन रेजी। हाँ, मैं रेजी हूँ। आप कौन? लॉरेन? वो अपनी बीवी के साथ वक्त बिताना चाहता है। हाँ, ये तो होना ही था। हाँ, तो अब यहाँ सिर्फ मैं हूँ और ऑस्कर है। मेरा नाम जिल है। हम दवाई को लेकर इक्वेडोर के अमेरिकन एम्बेसी की तरफ जा रहे हैं। मैं कुछ कर सकता हूँ? हाँ, अगर तुम्हारे पास पीने के लिए कुछ कड़क चीज है तो तुम वहाँ से शुरू कर सकते हो। मैंने बचा के रखा है सबसे अच्छा कीटनाशक, आयरिश विस्की, जो पैसों से नहीं खरीदा जा सकता है। हम कीटो जाने की तैयारी कर रहे हैं, पर हो सकता है बर्फीली तूफान हमारे और दोनों पोल्स के बीच रुकावट डाले और हमें जीपीएस न मिले। तुम हमारी थोड़ी सी मदद कर सकते हो। अगर मुझे कंप्यूटर का बैकअप मिल जाए तो मैं तुम्हारे फोन के जरिए तुमसे कनेक्टेड रह सकता हूँ और तुम्हें रास्ता भी दिखा सकता हूँ आगे का। कम से कम जब तक बर्फीली दीवार पोल से न टकराए तब तक बवंडर कहाँ पे है इसकी जानकारी दे सकता हूँ। बढ़िया रेजी। ठीक है, और हाँ यकीन मानो वो बोतल मुझे मिल जाने पे मैं खत्म कर दूंगा। चीयर्स दोस्त। चीयर्स। ओवर एंड आउट। ओवर नाउ जिल, शुक्रिया। हो गया, तुमने दवाई ले ली? सब ले लिया है। ठीक है, चलो चले। हेलो, कहाँ हो तुम? बस एयरपोर्ट पहुंच रही हूँ। फिर हम साउथ जाएंगे जैसे इमरजेंसी सर्विस ने कहा। रुको मत, इसी वक्त इक्वेडोर की तरफ बढ़ो। इक्वेडोर? क्या? क्यों? एक बर्फीली दीवार आने वाले 24 घंटे में पूरी दुनिया को बर्फ बना देगी, सिर्फ इक्वेडोर के 100 माइल्स को छोड़ के। उसके बाद एक भयानक बर्फीली बवंडर आने वाली है, तुम्हें जाना होगा। मुझे माइक के लिए रुकना होगा। सारा मेरी बात सुनो, हम कीटो में अमेरिकन एम्बेसी की ओर जा रहे हैं। तुम्हें हमसे वहाँ मिलना होगा 24 घंटों के अंदर। तुम्हारे पास यही मौका है उस बवंडर से बचने का। मैं माइक को पीछे नहीं छोड़ सकती, वो किसी भी वक्त लैंड करने वाले हैं। तुम जानती हो उनका प्लेन कहाँ पे है? उसका अभी तक कोई अपडेट नहीं। ठीक है, उन्हें लेके जल्दी पहुंचो। I love you. Love you too. हे माइक, मैं पहुंच रही हूँ। सारा, प्लेन नीचे जा रही है। क्या? इंजन काम नहीं कर रही है, शायद अब भटक गया है। क्या जहाज में लोहे का टुकड़ा दिख रहा है? क्या कुछ इंजन से गिरकर जहाज पर आकर गिरा है? हो सकता है, मुझे नहीं पता। अगर जहाज के विंग पर मेटल गिरा है तो प्रेशर गिरने वाला है और तुम क्रैश करने वाले हो। मुझे नहीं पता, पर जहाज के पंख और इंजन पे बर्फ है।
अच्छा, मतलब तुम्हारे जहाज का पावर और स्टीयरिंग जा चुका है, जो बुरा है, पर उम्मीद करती हूँ कि तुम्हारे पायलट को उसे लेवल पर लाने का हुनर है। तुम लोग एग्जिट से कितनी दूरी पर हो? सारा, हम प्लेन से नहीं कूदने वाले हैं। देखो, नेवी में मुझे क्रैश से बचने के तौर तरीके सिखाए गए थे। मैं जानती हूँ मैं क्या कह रही हूँ। ठीक है। तुम लोग एग्जिट से कितनी दूरी पर हो? शायद हम 5 या 6 सीट की दूरी पे हैं। सही बताओ, 5 या 6? 5। हम 5 की सीट की दूरी पे हैं। ठीक है, 5। ये अच्छा है। याद रखना, अगर टकराने के बाद फॉग दिखाई दे तो तुम्हें बाहर का नहीं दिखेगा। तो मिडिल या विंडो सीट पर हो? हम बीच में हैं, तो बोलो आगे क्या करना है। तुम्हारे इंस्ट्रक्शंस के लिए वेट कर रहे हैं। गुड। अब मुझे अपना जीपीएस लोकेशन भेजो और मैं वहाँ जल्द से जल्द आने की कोशिश करूंगी। कृपया अपने पैर जमीन पर सटाए रखिए। हमारा मिल गया। अंडर अटैक है। मैं आ रही हूँ। सीट बेल्ट बांधे रखिए, ये बहुत जरूरी है। थैंक यू सारा। सारे पैसेंजर्स मेरा अनाउंसमेंट सुनिए। I love you too. हम बच जाएंगे। मैं भी यही चाहता हूँ। बाहर कड़ाके की ठंड है यार। क्या तुम्हें पूरा यकीन है हम इक्वेडोर तक का रास्ता तय कर पाएंगे? हमारे पास और कोई रास्ता है क्या? यहाँ बैठे बैठे मौत का इंतजार करने से तो ये बेहतर होगा। चलो चलते हैं। हाँ, इस बर्फीले ग्रह को बेहतर बनाता है। हमारा प्लेन अभी नियंत्रण में नहीं है, कृपया ध्यान दीजिए। ऑक्सीजन मास्क नीचे आएंगे, कृपया ध्यान दीजिए। पहले अपनी सहायता कीजिए, बाद में बैटरी। तो मुझे बैटरी चाहिए। मुझे ये कॉपर वायर लाने की क्या जरूरत थी? शॉप क्लास पे ध्यान देता। रुको बेटा, बस 1 मिनट। मैं इतना भी बेवकूफ नहीं हूं। परफेक्ट, इससे काम होना चाहिए। जीपीएस के मुताबिक वो लोग ब्रैकन केव में है। वो यहाँ से 1 घंटे की दूरी पर है। क्या उन्होंने अपना फोन ऑन किया हुआ है? कम से कम तुम उन्हें ढूंढ तो पाओगी। उसका फोन तो अभी ऑफ आ रहा है। हे भगवान, उसे प्लीज सुरक्षित रखना। जरूर होगा, बस वहाँ पहुँचो। I love you. I love you too. ठीक है माइक, मैं आ रही हूँ तुम्हारे लिए। हमें यहाँ से निकलना होगा। ठीक है। ओह नहीं। कितनी ठंड है। बाकी सब कहाँ हैं? तुम ठीक हो? लगता है मेरा हाथ टूट गया है। मेरी बहन बोल रही थी कि हमें यहाँ से जाना है। क्या तुम ठीक हो? मुझे नहीं लगता। बाकी लोग मुझे छोड़ के निकल गए। मेरी मदद कर दो। कहीं कोई इमरजेंसी किट है? मुझे ये ब्लीडिंग रोकनी होगी।
ओके, हाँ बेहतर है। हाँ पहले से। डरो मत, मैं सबको यहाँ से निकाल लूंगी। मदद आने ही वाली है, ज्यादा हिलो मत। ओके नहीं, मुझे लगा तुमने कहा कि सब जा चुके हैं। वो कुछ समय पहले की बात है। बर्फ शायद एग्जिट गेट पर जम गया होगा। एंड्रिया, सांस लेने में काफी दर्द हो रहा है। शायद तुम्हें अंदरूनी ब्लीडिंग हो रही है। ठीक है, इससे तुम्हें शॉक नहीं लगेगा, तुम्हें गर्मी देगा। जहां तक तुम्हारा हाथ है, मैं अभी फिलहाल उसे बांध देती हूँ। इसको हिलाना नहीं, ठीक है? क्या मैं फिर से पियानो बजा पाऊंगा? पहले यहाँ से निकलने के बारे में सोचते हैं और फिर मैं तुम्हें मेरे लिए पियानो बजाने ले चलूंगी, ठीक है? अब तक क्या लग रहा है? हमें और तेज जाना होगा। हाँ, रास्ता खत्म होने वाला है। अगर हम टकरा गए और वो आधार टूट गया या खराब हो गया जिसमें दवा है, तो क्या करेंगे? क्या तुम ठीक हो? इसका कोई मतलब नहीं। मैं जम रहा हूं। नो सर्विस। हम मदद भी नहीं मांग सकते। यहाँ कुछ तो होगा जिससे हम इस बर्फ को तोड़ के बाहर निकल सकें। ये वही हो सकते हैं। हम कहाँ हैं ये पता नहीं लग रहा है। ठीक है, रुको। रेजी, रेजी, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? हाँ जिल, क्या बात है? ओवर। क्या तुम तूफान को ढूंढ कर दिखा सकते हो? हाँ, कर सकता हूँ। ये अलास्का के इलाके के बीचों बीच से गुजर रहा है और ठीक तुम्हारी तरफ ही आ रहा है। अभी ये कनाडा में है, मतलब तुम्हारे रास्ते में। हमें जीपीएस नहीं मिल रहा है। क्या तुम हमारे फोन से जुड़ चुके हो? हो जाता, पर कम पावर की वजह से मुझे पुराना हैकिंग का पैतरा अपनाना पड़ा। तो तुम उसके फोन के लोकेशन के जरिए इसके बदलते जगह को ढूंढ के हमें बता सकते हो? हाँ, बिल्कुल बता सकता हूँ। तुम्हें कैसे पता? बस मुझे हैकिंग पसंद है और कुछ नहीं। पर हाँ, तुम्हें पता होना चाहिए हम कहाँ हैं। 3 मील के अंदर रास्ता अलग हो जाएगा। ओके, अब तुम्हें दाहिना लेना पड़ेगा ताकि तुम फिर से सही रास्ते पे आ जाओ, ठीक है? 3 मील के बाद दाहिने। समझ गई। रेजी,
अगर दाहिने नहीं जा पाई तो? तुम्हें जाना ही पड़ेगा। ठीक है, बायां रास्ता पहाड़ों की तरफ जाता है जो काफी मुश्किल है। तुम्हें पहाड़ी के ऊपर जाना होगा और फिर दूसरी तरफ से नीचे उतरना पड़ेगा। मैं ये नहीं चाहता हूँ। दाहिने जाओ, दाहिने ही जाओ। हमें बाएं जाना पड़ेगा और कोई चारा नहीं है। सॉरी रेजी, हमें बाएं जाना पड़ेगा। ओवर। मैं तुम्हें कहूंगा कि जिससे समय बचे वही रास्ता अपनाओ, वही ठीक रहेगा। ओवर। ठीक है, ओवर एंड आउट। पहाड़ी की तरफ जाते हैं। माइक, एंड्रिया, माइक, एंड्रिया। कुछ भी नहीं मिला। ऐसा लग रहा है कब्र खोद रही हूँ। जानती हूँ, ये अजीब है, पर बचना है तो करना होगा। चलो। ये सही है। सच बताओ, क्या मैं फिर से पियानो बजा पाऊंगा? मुझे ज्यादा चिंता तो इन्फेक्शन और अंदरूनी ब्लीडिंग की है। पर अगर मुझे कहना है तो इतना कहूंगी कि कुछ ही हफ्तों में वो हमारे लिए गाना गाएंगे। तुम्हें याद है वो हमारी पहली मुलाकात? मैं कैसे भूल सकती हूँ। मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझसे पूछा कि मैं कॉन्सर्ट में जाना चाहती हूँ और मुझे लगा कि वो बैंड या फिर डीजे के बारे में बोल रही है। ये नहीं जानती थी कि वो एक पियानो कॉन्सर्ट होगा। रूम में सिर्फ खड़े रहना किस्मत की बात है, समझी? तुम ओपुस 9 का 2 नंबर शिफ्ट एंड द टर्न बजा रहे थे। मेरा फेवरेट। अब मेरा भी। माइक, एंड्रिया, उन्हें यही होना चाहिए, यही होना चाहिए, यही होना चाहिए। डैम इट। पियानो की आवाज। माइक, माइक। सारा, सारा, तुम कहाँ हो? हम यहाँ हैं। प्लेन के 2 टुकड़े हो गए हैं और हम बर्फ में फंसे हुए हैं। माइक को चोट लगी है। ठीक है, मैं आ रही हूँ। हम बाहर निकलने ही वाले हैं। मुझे नहीं लगता मैं आ पाऊंगी। नहीं, एंड्रिया, मैं चलो। चलो निकलते हैं यहाँ से। मैं आ रही हूँ, समझो, आ गई। मैं आ रही हूँ।
गाइस, इसमें बहुत समय जा रहा है। क्या तुम्हारे पास ऐसा कुछ है जिससे तुम बाहर आ सकते हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पीछे हटो। माइक, रुको। क्या सोचा तुमने? तुम्हारे फेफड़े फट सकते थे। हमें यहाँ से बाहर निकलना है। यकीन नहीं आ रहा है, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। आंद्रिया, आंद्रिया, सारा, आखिर तुमसे मुलाकात हो गई। मुझे भी। हमें यहाँ से निकलना होगा। ठीक है, लेकिन हमें जल्दी निकलना होगा। मैं गाड़ी में सब कुछ समझा दूंगी। हम बिल्कुल सही टाइम पे हैं। तुमने अच्छा काम किया। ऐसा कुछ भी दिखे, चाहे वो बर्फ ही क्यों ना हो, तो बताना, नहीं तो कंट्रोल नहीं कर पाऊंगी। ओह नहीं। जिल, अभी ये सिएटल में है। तुम लोगों को जल्दी करना होगा। जल्दी करना होगा। तुम्हें बर्फीली दीवार से खुद को बचाना है जो तुम्हारी तरफ आ रही है, तो 4 घंटे के अंदर तुम्हें ये फासला तय करना होगा। कोशिश करती हूँ, पर जल्दबाजी नहीं। अभी हम कोई हादसा नहीं चाहते हैं। जिल, 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 जिल। ऑस्कर, हे ऑस्कर, हे ऑस्कर, उठो। ऑस्कर, अपनी आंखें खोलो। रोको। हे, तुम ठीक हो? ओके। नहीं 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 हो सकता। हमें दूसरी गाड़ी ढूंढनी होगी, वरना हम बर्फ में जम जाएंगे। जेल, दवा दवा दवा। ओके, चलो निकलते हैं। जिल, ऑस्कर, चलो भी, चलो चलो। मर मत जाना, क्या कर रहे हो यार? आगे बढ़ो। शुक्र है, शुक्र है।
वो ट्रक। ओ नहीं। ओके, क्या तुम ठीक हो? चलो चलो अंदर चलते हैं। चलो, बाहर बहुत ठंड है। चलो चलिए। एक और कदम भी आगे मत बढ़ना। ठीक है ठीक है ठीक है। नजदीक मत आना, यहाँ कुछ भी लेने लायक नहीं है। हम बीमार हैं। देखो हमारे साथ हादसा हुआ है, मेरा दोस्त जख्मी है। कुछ ही मील की दूरी पे एक अस्पताल है, वहाँ जाओ, पर यहाँ नहीं रह सकते। देखो हम HHS लैब से आए हैं, हमारे पास बीमारी की दवा है, हमें तुरंत इक्वेडोर पहुंचना ही होगा, वरना जितने भी बचे कुछ लोग रहेंगे महीने भर में वो सब मारे जाएंगे। कैसे मान लूं कि तुम सच कह रही हो? मैं लेती हूँ, मैं लेती हूँ। ये लो, हमारे पास दवा है सर। पर तुम घर में नहीं आ सकते। अपने दोस्त को इधर वर्कशॉप में लेके आओ, मैं फर्स्ट एड किट लेके आता हूँ। शुक्रिया। चलो चलते हैं। उसे उस टेबल पर लिटा दो। तुम चढ़ लोगे? यहाँ बैठो। चोट कहाँ लगी है तुम्हें? ओह, इसमें ज्यादा परेशानी नहीं होनी चाहिए। एक काम करो, यहाँ लेट जाओ तुम। ठीक है। मेरी पत्नी पेशे से एक वेट थी और मैं कभी कभी उसकी मदद कर दिया करता था। ओके। तुमने कहा तुम्हारी बीवी एक वेट थी? हाँ, खास तौर पे घोड़ों की। पर जब हम यहाँ आए तब हर तरह के पशुओं को वेट चाहिए था। सब कुछ जैसे परफेक्ट था। वो मेरे हर घोड़े को ठीक कर सकती थी और वो हमेशा मुझे अच्छा खासा डिस्काउंट देती थी। बस और एक। गुड गुड गुड। हो गया। अब बिल्कुल शांत रहो वरना सिलाई टूट जाएगी और दूसरी बार मैं मुफ्त इलाज नहीं करूंगा। नहीं 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 नहीं, इतनी जल्दबाजी मत करो वरना तुम्हें इन्फेक्शन हो सकती है। लगता है तुम्हें एक कप कॉफी की जरूरत है। अरे नहीं, हमारे पास समय नहीं है एक कप कॉफी के लिए हमेशा समय होता है। बिना कॉफी पिए इक्वेटर जा नहीं पाओगी। तुम लोग अभी तक साउथ की तरफ क्यों नहीं गए? मेरी बीवी वो बीमार है, उसे नहीं ले जा सकते। इन्फेक्शन काफी फैल चुका है, बड़ी मुश्किल से सांस ले रही है। वो वेंटिलेटर पर जा सकती है पर नहीं। तुम्हें कैसे पता तुम ठीक हो? मैं दूरी बनाए रखता हूँ, मास्क पहनता हूँ, हाथ धोता हूँ और रात में उसके सोने के बाद उसे एक बार देखता हूँ। उसकी फेवरेट किताब पढ़ता हूँ। पता नहीं उसे सुनाई भी देती है या नहीं। पर अगर तुम रह गए? अगर हम रहे तो साथ रहेंगे। जब तुम्हें शादी करके हमारे जितना वक्त हो जाएगा तब तुम उम्मीद कर पाओगी। उम्मीद है तुम्हारी बीवी को चैन मिल रहा है। जितना चैन मिल सकता है। देखो तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती पर क्या तुम्हारे पास कोई सामान है? तुम्हें क्या ठीक करना है? हैम रेडियो। टक्कर में वो खराब हो गया और यहाँ से निकलने से पहले उसे ठीक करना पड़ेगा। उस वर्क बेंच पर तुम्हारी जरूरत का सामान रहेगा, चाहो तो देख लो। हाँ, क्या मैं देख सकती हूँ? तो हमें इक्वेडोर पहुंचना है।
1 दिन के अंदर। सही कहा। कोई हॉस्पिटल है क्या आगे? मुझे तो नहीं दिख रहा है। क्या उन्होंने अपने पास कोई मेडिकेशन नहीं रखा होगा यहाँ से जाते वक्त? नहीं, अगर वो पहली बार जा रहे हैं तो जाहिर है भीड़ काफी ज्यादा होगी, तो शायद उनके पास बड़े हॉस्पिटल की सुविधा भी नहीं होगी जो हम ढूंढ रहे हैं। माइक, माइक क्या हो रहा है? माइक, माइक! जिल, ये तो प्योर आइस है। संभालो। क्या तुम लोग ठीक हो? हाँ, ठीक हूँ मैं। एंड्रिया, क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ, बल्कि उससे भी ज्यादा। देखो। अगले 14 घंटे तक ये बर्फीली दीवार नहीं आने वाली है। रेजी टू जेल। दिस इज रेजी टू जेल। क्या तुम मुझे सुन रही हो? इस रेडियो की तुम्हें क्या जरूरत है? क्योंकि पोल्स में रुकावट की वजह से जीपीएस काम नहीं कर रहा है, पर कोई है जो हमारी मदद कर सकता है। क्या मुझे वो लीड्स मिलेंगी? कुछ हुआ नहीं? इसे साइड करना होगा। कंधे पकड़ो इसके। मैं कर रहा हूँ। 1 2 3। क्या इसकी कोई दवा चल रही है या इसे कोई एलर्जी है जो तुम जानती हो? नहीं नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। शायद इसे झटका लगा है। हम क्या करें? इसे रुकने दो पहले। लगता है हो गया। इसकी शर्ट उठाओ, सिलाई देखनी है मुझे। ये तो संक्रमित हो गया है। मुझे इसी वक्त इसे निकाल के साफ करके दोबारा करना पड़ेगा। मैं क्या मदद कर सकती हूँ, बताओ मुझे। क्या तुम्हारे पास कोई डिसइंफेक्टेंट है, जैसे कि नेल पॉलिश रिमूवर या माउथ वॉश, ऐसा कुछ? हाँ हाँ हाँ, है मेरे पास। हाँ, चलो भी। ओह, कहाँ गया? मैंने यहीं पे तो रखा था। हाँ, यस, ये रहा। काम बन जाएगा। चलो, ठीक है। तुम ये नहीं देख पाओगी। मॉर्ग वो जगह है जहाँ इंसान तब जाता है जब बहुत देर हो चुकी होती है। थोड़ी बहुत दवाइयाँ रखी जाती है यहाँ पर लोगों का इलाज करने के लिए। हालांकि वो ज्यादा नहीं होती, पर उम्मीद की जा सकती है। और अगर नहीं हुआ तो? अभी यही सबसे अच्छा रास्ता है। कहाँ जाना है? इधर। जरूर टूटी खिड़की या ऐसा ही कुछ होगा। कुछ भी मत छू लेना, ओके? तुम्हें क्या लगता है मेडिकेशन कहाँ रखते हैं? बैग में। चलो। ठीक है, अब देखते हैं। रेजी, सुन रहे हो? ओवर। रेजी, सुन रहे हो? ओवर। जिल, तुम लोग कहाँ चले गए थे? हम एक बर्फीली चट्टान से टकरा गए थे, पर हम ठीक है लगभग। तो वहां सब कुछ ठीक है? एक बुरी खबर है। क्या है? यहाँ का प्रेशर बढ़ता जा रहा है। दूसरी बर्फीली तूफान जल्दी शुरू होने वाली है। पर आने वाले 15 घंटों में वो पोल से नहीं टकराने वाले हैं, और हम तक आने में उसे कम से कम 13 घंटे लग जाएंगे।
देखो, मेरे हिसाब से दूसरी बर्फीली तूफान यहाँ अगले 2 घंटे में शुरू होने वाली है। तुम तक 11 घंटे में पहुंचेगी। मतलब तुम्हें पहला तूफान झेलने के लिए 9 घंटे मिलेंगे, समझी? रेजी, मुझे नहीं। माफ करना, वो जाग चुका है। उसके घाव अभी ठीक हैं, स्टिचेस सही हैं। रेजी, हम निकलने वाले हैं। ओवर एंड आउट। गुड लक। ओवर एंड आउट। जिल, मैंने क्या मिस किया? अगर मुझे फिर से ऐसे डराया तो? वो छोड़ भी दो। रॉबर्ट, हमें एक कार चाहिए। क्या तुम जानते हो कोई जाते वक्त छोड़ गया हो? जहां तक मैं जानता हूं, एक कार है जिसे तुम ले सकती हो। किसकी? काफी गैस भरी है और चेन्स हैं पीछे, ले जाओ। हमारे पास तुम्हारी बीवी के लिए बहुत दवा है, तुम हमारे साथ आ सकते हो। नहीं, हमारे लिए बहुत देर हो चुकी है। हमारे कारण तुम्हें देर ही होगी। वैसे भी ये तूफान हर सूरत हाल में हमें ले ही जाएगा, पर अगर तुम इस दवा को लोगों तक पहुंचाओगी तो ये दुनिया बच जाएगी। और इसके लिए मैं अपना ट्रक दे सकता हूं और अपनी बीवी को थोड़ा वक्त भी। ध्यान रखना। शुक्रिया। अपना ध्यान रखना और उसका भी। और अपनी विस्की मत भूलना। क्यों ना तुम इसे एंजॉय करो, हमारी याद आएगी। चीयर्स। मैं दरवाजा खोलता हूं। शुक्रिया रॉबर्ट। रेजी, कम इन। क्या बता सकते हो तूफान कहाँ है? ओवर। ये अभी सैन एंटोनियो के ऊपर से गुजर रहा है। सारा, जरा रुको। ओके। तुम्हें लगता है उसमें बॉडी है? हमारा हाल भी उनके जैसा ही होगा अगर अभी दवा नहीं मिली तो। पर वो अंदर है, इसीलिए ये जगह इतनी बुरी नहीं है। ठीक है, यहीं कहीं होनी चाहिए। माइक, इसे पकड़े रहो। हवा तेज हो रहा है। ये हवा नहीं है, ये वो बर्फीली तूफान है जिसका जिल ने कहा था। क्या करें हम? ड्रॉर में घुसो अभी। अगर हम बंद हो गए सिर्फ तो ऐसे ही बच पाएंगे। चलो जल्दी जल्दी। ठीक है। किस बात का इंतजार कर रहे हो? अंदर नहीं जा पा रहा हूँ। दम लगाओ, अंदर घुसने की कोशिश करो। दरवाजा बंद कर रही हूँ। I love you। तुम ठीक हो? अरे बाप रे। दूसरा रास्ता लो। हाँ? कहाँ? कहाँ है दूसरा रास्ता? रेजी, सुन रहे हो? ओवर। कॉपी। सुन सकता हूँ, बोलो।
हमारे पास कितना टाइम बचा है और अब कहाँ जाना है? एक बर्फ की दीवार ने रास्ता रोक लिया है। तूफान अभी मैक्सिको में आया हुआ है और तुम लोग 1 घंटे के अंदर इक्वेडोर में पहुंचने वाले हो। पहली बर्फीली तूफान से टकराने में अभी 7 घंटे हैं और दूसरा 9 घंटे बाद। और समंदर का किनारा पकड़कर चलो, क्योंकि समंदर पे ड्राइव करना तुम्हें आता नहीं है, कार डूब जाएगी, इसीलिए किनारे से ही चलना। तो सेफ रहोगे। गुड लक। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया रेजी। लगता है वो आ गया। यहाँ वो आ गया। यहाँ आ गया। दूसरा तूफान आ गया। रेजी, लगता है मैं गलत था। जल्दी आ गया। रेजी नहीं। नहीं। हमें चलते रहना चाहिए। पर हम फंस चुके हैं और इक्वेडोर पहुंचने का हमारा एक आखिरी रास्ता पूरी तरह बंद है। वो क्या? क्या वो समंदर है? लगता है रेजी हमारी अभी भी मदद कर रहा है। जब रास्ता बदतर से बदतर होता जाए और जीपीएस का कोई काम ना हो। तुम ये तो नहीं कह रही ना कि हम समंदर के ऊपर से गाड़ी लेकर जाएं? क्यों नहीं, ये पत्थर जैसा जम चुका है। कम से कम किनारों से जहाँ गहराई कम है हम किनारों से जा सकते हैं। हमें नहीं पता कितने नीचे तक ये जमा हुआ है। हमें कुछ नहीं होगा। हम किनारे से 30 से 40 फीट के अंदर तक जा सकते हैं। ठीक है, चलो। ध्यान से। अगर मुझे एक भी आवाज सुनाई दी तो मैं आइडिया को छोड़ के किनारे की तरफ चली जाऊंगी। माइक, मेरी आवाज आ रही है? एंड्रिया। क्या हुआ माइक? माइक, वो मेरे ड्रॉवर का दरवाजा बंद करने आई और क्या बोल रहे हो? रुको रुको माइक, क्या तुम बाहर निकल सकते हो? नहीं, मैं फंस गया हूँ। यहाँ किसी तरह का इमरजेंसी स्विच होना चाहिए ताकि लोग यहाँ से बाहर आ सके। बाहर से पूरी तरह से जम चुका है सारा। हम फंस गए हैं। क्या तुम्हारे पास ऐसा कुछ है जिससे हम बाहर निकल सके? मुझे नहीं लगता। तुम अभी भी स्मोक करती हो? मैंने छोड़ दिया। इसका पछतावा हो रहा है। रुको जरा, मेरे पास एक तरकीब है। हो गया। चलो। माइक, हमें जल्दी करना होगा। तुम क्या कर रहे हो? जल्दी करो माइक।
क्या हो रहा है वहां पर? कोशिश कर रहा हूँ। ये हुई ना बात मेरे भाई। माइक, ओ सुनो माइक, मुझे ये कहना पड़ रहा है लेकिन हमें जाना चाहिए। अगर हम यहाँ से नहीं गए तो उसकी कुर्बानी बेकार जाएगी। चलो चलो यहाँ से निकलते हैं। कम ऑन। क्या हम समय पे हैं? सीधे रास्ते पे जाने से और जल्दी होता। सही समय के काफी नजदीक है हम। तूफान कोस्टा रिका को तबाह कर रहा होगा। मैंने वहां से ग्रेजुएशन किया था। काश वो जगह ठीक हो। क्या तुम ठीक हो? हाँ, छोटी सी सर्जरी से उभर रहा हूं। हमें स्पीड बढ़ानी चाहिए। हमें जितनी दूर हो सके आगे बढ़ना चाहिए। मुझे नहीं पता जिल, हमारे नीचे सिर्फ बर्फ है और अगर ये टूट गया या ऐसा कुछ हो गया तो सिर्फ हम ही नहीं पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी। और अब भी हम इक्वेडोर से काफी दूर हैं। इसलिए हमें जल्दी जाना चाहिए। ऐसे हम वक्त को थोड़ा बहुत कंट्रोल कर पाएंगे। ठीक है, तेज जाओ। नाव दिख रहा है। एक बड़ी नाव। मुझे दिख रहा है। संभालो। क्या तुम ठीक हो? हाँ। अब क्या? निकलो बर्फ में। अगर बचना है तो जल्दी निकलो। चलो चले। हम अब पैदल जा रहे हैं। आखिरी हेलीकॉप्टर दक्षिणी टेक्सास से उड़ान भर चुका है। टेक इट ऑफ। लगता है आगे कोई हॉस्पिटल आ रहा है। ज्यादा दूर नहीं है। तुम्हें लगता है उनके पास मेडिकेशन होगी? जितना बड़ा हॉस्पिटल होगा उतना ही अच्छा। नहीं 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 नहीं, ये नहीं हो सकता है। क्या गैस खत्म हो चुका है? नहीं, बर्फीली तूफान की वजह से कुछ बिगड़ गया है। डैम इट, डैम इट। ओह, क्या उसे ठीक कर सकते हैं? ऐसी वेदर में नहीं। कितनी दूर है वो हॉस्पिटल? और कितनी दूर है? हम लगभग 20 मील अंदर आ चुके हैं जहां पे ट्रक डूबा था। जिल, हाँ? तुम कांप रही हो। जिल, माफ करना। माफ करना, मुझे तुम पे चिल्लाना नहीं चाहिए था। तुम्हारी गलती नहीं थी। हाँ थी। सही कहा था तुमने, हमें वक्त बचाना चाहिए था। तुम सही थी जिल। बस करो। सिर्फ मेरी जिद की वजह से एक पूरी जनजाति खत्म हो जाती। सारी मेरी गलती है। तुम सबसे स्मार्ट लड़की हो जिल। इस दुनिया में तुम्हारा जीना सबसे ज्यादा जरूरी है। वही तो प्रॉब्लम है ऑस्कर। अपने काम में मैं इतनी ज्यादा खो गई और दूसरी बातों में इतनी उलझ गई कि उन चीजों को अनदेखा कर दिया जो जरूरी थी। मेरे दोस्त, मेरा परिवार। तुम और तुम्हारा परिवार इक्वेडोर में जरूर मिलेंगे।
और तुम्हें देख के वो खुशी से पागल हो जाएंगे। तुम देख लेना। तुम्हारे साथ के बिना मैं ये सफर कभी तय नहीं कर पाती ऑस्कर। अच्छा चलो चलो दुनिया को बचाते हैं। ठीक है, तुम ठीक हो जाओगे। ठीक है, चलो आराम से। तुम यहीं रुको, मैं मेडिकेशन ढूंढ कर लाती हूँ। ठीक है। वो रहा। ठीक है, ठीक है, यहाँ होगा, यहाँ होगा। कम ऑन, कम ऑन। शायद माइक इसमें मेरी मदद कर सकता है। माइक, क्या कर रहे हो? तुम्हें आराम करना चाहिए। इक्वाडोर में पहुंचकर आराम करेंगे। मुझे क्या करना होगा? इस कमरे में जाने की मेरी मदद करो। अब हम क्या करें? शायद एयरडक्ट्स के थ्रू हम अंदर जा सकते हैं। जो ऊपर से गया है। एयरडक्ट्स के अंदर से नहीं हो सकता। कुछ तो होगा। शायद एक इमरजेंसी रेडियो, फोन, किसी से संपर्क कर सके जो हमारी मदद कर सकता है यहाँ पर। सारा, इस चेयर को लेने में मेरी मदद करो। हाँ, हाँ, हाँ। तुम ठीक हो? तुमने कर दिया। रेडी? क्या हुआ? क्या कर रही है तुम? क्या तुमने सुना? हेलीकॉप्टर, एक हेलीकॉप्टर, हेलीकॉप्टर। चलो चलो। हे, 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 इधर देखो, इधर देखो, वापस आओ। हे, यस, हे। दूसरी बर्फीली दीवार लगभग हमसे 5 घंटे की दूरी पे है। पहली दीवार शायद अभी पनामा पहुंची होगी, कीटो के काफी नजदीक, और वो साउथ की तरफ जाएगा। उस दिशा में है। चलो फिर। चलो। क्या वो सुना तुमने? भागो! नहीं, बचो! जल्दी बचो! चलते रहो। अपना हाथ दो, मेरा हाथ पकड़ो। ऑस्कर! ऑस्कर!
ऑस्कर! ऑस्कर! दूर रहो मुझसे। आराम से। छुओ मत मुझे। मैं तुम्हें बीमार नहीं कर सकता। नहीं। हे, मैं इस दवा की गिनी पिग थी। चाहकर भी तुम मुझे बीमार नहीं कर सकते। मैं और नहीं चल सकता। हो चुका मेरा। मैं जा रहा हूं जल। ऑस्कर, मुझे तुम्हारी जरूरत है। इसे मुझ पे बर्बाद मत करो। उन बच्चों से इसे दूर करके मैं अपने बेहोशी में उन्हें मौत दे रहा हूं। आधा घंटा और ये काम शुरू कर देगा। बाकी बच्चों में से मैं और बना सकती हूँ। सच कह रहा हूँ, तुमसे ज्यादा स्मार्ट मैंने किसी को नहीं देखा। अब तुम ठीक हो जाओगे। चलो हमें जाना होगा। रेडी? चलो 1, 2, 3 और ये। चल। तुम ठीक हो? यहाँ रुक जाओ। ये लो, पहन लो इसे। मैं लेता हूँ। मैं ले सकता हूँ। ओके। हे, तुम कर लोगे। तुम्हें यकीन है? हाँ, चलो। संभालो। ठीक है। तुम ठीक हो? हाँ। तुम ठीक हो? आराम से। हाँ, बस मुंह चाहिए। तुम कर लोगी? अगर तुम कर सकते हो तो मैं भी कर सकती हूँ। चलो। हाँ, मैं ठीक हूँ। इसे पकड़ो, मैं देखता हूँ। दे दो। तुम ठीक हो? हाँ, आराम कर लेती हूँ।
जिल, क्या दिख रहा है? साफ है, अब स्लिपरी है पर सब साफ है। बैग मेरी तरफ फेंको ताकि तुम आ सको। तुम कर सकती हो। मैं इसे फेंकती हूँ। नहीं 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 नहीं। बस गया ही था समझो। सॉरी। चल। आओ, कैसी हो तुम? बस यहाँ पे लेट जाओ। एक छोटा सा प्रोसीजर है, बस जल्दी हो जाएगा। ठीक है? शुक्रिया। डॉक्टर। हाय। हाय। ओके, तो ये थोड़ी सी चुभने वाली चीज है। क्रिया रेडी? ठीक है, अब बस ये ध्यान रखना, आने वाले 2 हफ्ते तक दूसरों से 6 फीट की दूरी बनाए रखना। काम करने में वक्त लगता है इसे। ओके? चलो, हो गया। शुक्रिया। थैंक यू। ऑस्कर, जो दूसरी सप्लाई है वो कब तक आने वाली है? बस 1 घंटे में आ जाएगा। बढ़िया। हाँ। माइक, ओह माय गॉड। जिल, मुझे यकीन नहीं हो रहा तुम यहाँ। जिल, सारा। जब दवाई के बारे में पता चला मुझे उम्मीद थी कि तुम होगी, पर शुरुआत में इम्पॉसिबल लग रहा था। Nothing is impossible. कम से कम हमारे लिए तो नहीं। इस परिवार के लिए नहीं। चलो, तुम लोगों का ख्याल रखती हूँ। पूरी दुनिया के देशों ने बचे हुए लोगों का राहत कार्य शुरू कर दिया है और उम्मीद की जा रही है कि वैक्सीन की मदद से मानव जाति को बचा लिया जाए। दूसरे खबरों में इक्वेडोर की सरकार ने विश्व हरियाली को ध्यान में रखते हुए मोर्चा संभाला है और इस बात का भरोसा दिलाया है कि ये गलती दोबारा नहीं करेंगे।